नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 3S ट्रैवल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर लेकर चलने वाले हैं जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं श्री भीम कुंड। यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। सामने आपको मंदिर एक अच्छा देखने को मिल रहा है और इधर देखेंगे हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ आपको एक गुरुकुल देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छी जगह देखने को मिल रही है। यहाँ पर सामने मंदिर है, यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद जिसके लिए हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करने के बाद 400-500 किलोमीटर की दूरी तय कर हम आपको लेकर चलेंगे भीमकुंड की रहस्यमय यात्रा पर। यह स्थल सिर्फ ना एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है, बल्कि इससे रिलेटेड कहानियाँ आपको सोचने पर आज भी मजबूर कर देंगी। यह स्थान भीमकुंड के रूप में जाना जाता है और जो मध्य प्रदेश से 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित, जिसे महाभारत कालीन से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान इस क्षेत्र से गुजरे थे तो भीम ने अपनी गदा मारकर ही इस स्थल का निर्माण किया गया था। तभी से इसे भीम कुंड के रूप में नाम से जाना जाता है। और इस कुंड का रहस्य की बात करें तो इसका पानी कभी भी कम नहीं होता है, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो जाए, तब भी इसका पानी आपको इसी लेवल पर ही आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। और कहा जाता है कि जब देश में कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो इस कुंड का जल स्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे स्थानीय लोग मानते हैं कि ये कुंड भविष्यवाणी करने की भी क्षमता रखता है। और इस कुंड की गहराई की बात करें तो इसको लेकर भी काफ़ी रहस्य प्रचलित हैं। इस कुंड की गहराई आज तक कोई भी नहीं माप सका। वैज्ञानिक और गोताखोरों ने कई बार इसे मापने को प्रयास किया, लेकिन इसकी गहराई मापने में आज तक भी सफल नहीं हुए। कई गोताखोरों ने इस कुंड को गहराई मापने की कोशिश की, लेकिन कुंड की असली गहराई तक कभी भी नहीं पहुंच पाए। और कहा जाता है कि जब इसके नीचे जैसे पहुंचते हैं तो अचानक इन्हें ठंड का आभास होता है और पानी का अंदर अचानक सी कुछ अजीब तरह से आवाज़ें सुनाई देती हैं और अदृश्य शक्तियों का भी अनुभव होता है। ये गोताखोरों ने बताया है कि जब हम इसके पानी के अंदर जाते हैं तो ये भी कुछ रहस्य है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इस कुंड की गहराई इतनी ज़्यादा हो सकती है, इसे मापना असंभव है। और इस पानी की शुद्धता और स्थिरता की बात करें तो ये एक बड़ा रहस्य है। इसका अगर पानी भी आपको जो देखने को मिल रहा है, नीले कलर का पानी देखने को मिल रहा है और इसका पानी कभी भी गंदा आपको नहीं देखने को मिलता है। और इसी से लोग ये भी यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि इस पानी के पीने से कई तरह की बीमारियों से मुक्त, जैसे जो चर्म रोग से जो संबंधित बीमारियां होती हैं उससे भी छुटकारा इस पानी के सिर्फ ग्रहण करने से ही दूर हो जाते हैं। और इस पानी को जैसे गंगा जी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं गंगा जल के अंदर, ऐसे ही इस पानी। दोस्तों, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि इस जाली को लगाने का एक ही कारण है क्योंकि बहुत से लोग आप और हम जैसे यहाँ पर आते हैं, इसकी गहराई के बारे में सिर्फ ये सुनते हैं और इमीडिएटली या कोई ऐसा बैड डिसीजन लेते हैं और इसमें छलांग लगा देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मिसहैप हो चुकी हैं, काफ़ी कैजुअलिटी हो चुकी हैं। इसी वजह से यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने निर्णय लिया कि यहाँ पर जाली लगवा दे ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो। तो इसी वजह से ये जाली देखने को मिल रही है। और कई गोताखोरों ने इस कुंड को गहराई मापने की कोशिश की, लेकिन कुंड की असली गहराई तक कभी भी नहीं पहुँच पाए। और कहा जाता है कि जब इसके नीचे जैसे पहुंचते हैं तो अचानक इन्हें ठंड का आभास होता है और पानी का अंदर अचानक सी कुछ अजीब तरह से आवाज़ें सुनाई देती हैं और अदृश्य शक्तियों का भी अनुभव होता है। ये गोताखोरों ने बताया है कि जब हम इसके पानी के अंदर जाते हैं तो ये भी कुछ रहस्य है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इस कुंड की गहराई इतनी ज़्यादा हो सकती है, इसे मापना असंभव है। और तो ये भी कुछ रहस्य है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इस कुंड की गहराई इतनी ज़्यादा हो सकती है, इसे मापना असंभव है। और इस पानी की शुद्धता और स्थिरता की बात करें तो ये एक बड़ा रहस्य है। इसका अगर पानी भी आपको जो देखने को मिल रहा है, नीले कलर का पानी देखने को मिल रहा है और इसका पानी कभी भी गंदा आपको नहीं देखने को मिलता है। और इसी से लोग ये भी यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि इस पानी के पीने से कई तरह की बीमारियों से मुक्त, जैसे जो चर्म रोग से जो संबंधित बीमारियां होती हैं उससे भी छुटकारा इस पानी के सिर्फ ग्रहण करने से ही दूर हो जाते हैं। और इस पानी को
जैसे गंगा जी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं गंगा जल के अंदर, ऐसे इस पानी में आप खासियत पाई गई है कि इसे आप 2 साल 3 साल 4 साल तक रखें तो ये कभी भी ख़राब नहीं होता। दोस्तों जब भी आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ नहा भी सकते हैं, स्विमिंग पूल बना है और वहाँ पर नलके भी चल रहे हैं तो वहाँ पर भी आप नहा सकते हैं, स्विमिंग पूल में नहा सकते हैं। तो उसके बाद आप दर्शन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मंदिर है इनके दर्शन करेंगे। सामने आपको एक लंगूर देखने को मिल रहा है, इस तरह के लंगूर इस पूरी पहाड़ी पर देखने को मिल रहे हैं। और ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ये ऊपर की ओर सीढ़ियाँ जाती हुई देखने को मिलती है और इसी के ऊपर आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और नीचे आपने देखा ही था कि वहाँ पर आपने जो कुंड देखा था उसकी गहराई को देख चुके हैं। तो ऊपर से कैसे दिखेगा, ऊपर से भी हम लोग यहाँ पर एक वीडियोज़ में हम लोग यहाँ दिखाने वाले, जैसे ये सामने आपको जो देखने को मिल रहा है यही जो कुंड है जो अभी आप नीचे देखे थे। और यहाँ से आप एक बार देखिए यहाँ से किस तरह से दिख रहा है गाइज। तो ये काफ़ी गहराई है, गहराई का आप अंदाज़ा और आप इसके न्यूज़ के बारे में, लोगों के बारे में यहाँ से आप जान ही चुके हैं। तो इसकी कई लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और हमने इससे रिलेटेड कई लोगों से बात भी की है। कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे हमने बात की है, क्या उन्होंने इसके बारे में बताया खुद ही आप सुनिए। तो आप यहाँ के स्थानीय लोग हैं ना? नहीं, हम भी घूमने गए, मतलब यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले। हाँ। अच्छा, तो आप यहाँ आते रहते हैं? अच्छा, तो इसी के बारे में हमने सुना था कि इसकी काफ़ी गहराई है और इसको किसी ने नाप नहीं पाया। अपार है गहराई। अच्छा, पहले यहीं से इसमें नहाया करते हैं लोग। हाँ। लेकिन पिछले साल जनवरी में एक डूब गया था, इसके कारण फिर अब यहाँ नहाना बंद हो गया है। तो आपने जो जाली देखी थी इसी वजह से यहाँ पर जो जालियाँ लगा दी गई, नहाना बंद करवा दिया गया। जनवरी की ही हाल ही की घटना है जिसकी वजह से यहाँ पर एक कैजुअलिटी हुई थी। अब यहाँ से पूरी तरह से प्रतिबंधित हो चुकी है, कोई भी यहाँ पर नहीं नहाएगा। आगे आपने देखा था कि वहाँ पर नलके लगे थे और वहाँ पर स्विमिंग पूल जैसा आपको पूल देखने को मिला था। वहाँ पर नहाने के बाद आप इन भगवानों के आप दर्शन कर सकते हैं, ऊपर स्टेयर जाती हैं वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ कोई वाटरफॉल के बारे में भी बताया गया, कोई वाटरफॉल है, झरना है यहाँ पे? कोई झरना नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर झरने अरने तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बरसात में ज़्यादा होती होगी तब कोई झरना अरना नेचुरल सी बात है। क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो पहाड़ी पर्वत अगर उनसे कहीं ना पानी बहा होगा तो उसे झरना कहा जा सकता है। लेकिन इस समय ऑल वेदर झरना यहाँ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ अभी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। लेकिन हाँ, एक देखने वाली चीज़ थी जिसको हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है और मंदिर है, मंदिर में हम लोग दिखाएंगे कि क्या कैसे क्या है। और एक बात ये बताइए कि अभी हम लोग जैसे यहाँ पर कोई आना चाहे तो यहाँ पर ठहरने रुकने की कोई व्यवस्था है? सब व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था है। अच्छा, जैसे हम लोग जैसे आए वहाँ से, जैसे लखनऊ से आए हैं तो लखनऊ से आने के बाद हमें एक काया रिजॉर्ट वहाँ पर हमें पता करने के बाद पता चला कि वहाँ पर आप ठहर सकते हैं। लेकिन जनरली देखा जाए तो दूसरी जगह हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर होटल होते हैं, मोटल होते, छोटे छोटे कमरे लोग दे देते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं? यहाँ की सब व्यवस्था, धर्मशाला है। अच्छा, वहाँ सब व्यवस्था हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि भैया जी ने बताया कि यहाँ पर आप धर्मशाला है, यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं और आने जाने की यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग आए हैं, हम लोगों को किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी नहीं। और यहाँ के स्थानीय लोग भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे। अगर आप नई रास्ते के बारे में जानते हैं तो वो अच्छे से बताएंगे भी। तो स्थानीय लोगों के अनुसार भीमकुंड की गहराई अनंत है और इसे भगवान भीम द्वारा बनाया गया है, इसलिए यह कुंड दिव्य और रहस्यमय शक्तियों से भरा है। कुछ लोग मानते हैं कि इस कुंड को पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचा जा सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि यह किसी अन्य लोक से जुड़ा है। अपने अपने मत हैं और अपने अपने विचार यहाँ के लोगों ने बताए हैं। और अभी इसमें आपको जो देखने को मिल रहे हैं जालियाँ भी आपको जो किनारे की साइड में देखने को मिल रही है, इसी वजह से लगाई गई है कि कोई ऐसा पर्यटक या कोई यात्री ऐसा है जिसके इसे आभास ना हो, वो अगर इसमें पैर फिसल जाता है तो कई बड़ी कैजुअलिटी पास्ट में भी ऐसी घटित हुई हैं। इसी को ध्यान में रखकर ये जो चारों तरफ आपको जालियाँ भी लगाई गई हैं। तो ऐसी कोई बड़ी हताहत और ऐसे कोई अन्य आदमी कोई इसमें छलांग ना लगा दे, कोई नहाने ना लगे, इस तरह की पाबंदियां लगाने के लिए ही इस जाली का उपयोग किया गया है। और लोक कथाएं, यहाँ की कई तरह की लोक कथाएं भी यहाँ के स्थानीय लोगों में प्रचलित हैं। और यहाँ के
आने के लिए सबसे बड़ी सावधानी आपको यही बरतना है कि आप किसी भी तरह से इस पानी में आपको कभी भी आपको घुसना नहीं है। आपका अंदाज़ा यहाँ पर गलत हो सकता है क्योंकि आपको लगेगा कि इसकी गहराई थोड़ी है, लेकिन जैसा कि हमने बताया है और यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बताया है कि इसकी गहराई कोई माप नहीं सका है। तो आप यहाँ पर आने से पहले सावधानियाँ ज़रूर बरतें। और सामने आपको एक मंदिर भी देखने को मिल रहा है, ये मंदिर भीमा देवी मंदिर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो सीधी स्टेयर जाती हैं, सीढ़ियों की संख्या काफ़ी है, हमने गिना नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी ऊंचाई पर मंदिर है। हम लोग वहाँ जाने के बाद हम लोग आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग टॉप मोस्ट यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं मंदिर में। और आप देख सकते हैं कि सीधी खड़ी स्टेयर है, अगर आप वहाँ से लुढ़कते हैं तो सीधा आप वहाँ पहुँचेंगे। तो गाइज हम लोग पहुँचने वाले हैं और पहुँचकर हम लोग दर्शन करने वाले हैं। दोस्तों तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं। यहाँ सामने आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप माता जी के दर्शन करिए। माँ शेरा वाली सामने आपको देखने को मिल रही है। ये पंडित जी हैं और पंडित जी की उम्र आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 14-15 साल की रही होगी। और पीछे आपको डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आप नारियल चढ़ा सकते हैं, जो भी आप प्रसाद लेकर आए हैं वो आप भगवान को अर्पण, देवी माँ को अर्पण कर सकते हैं। सामने आप देख, और ये जो मंदिर है इससे भीमा देवी मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिसका निर्माण स्वयं भीम ने ही इसका निर्माण किया था। जब इसे एक कुंड को जब उन्होंने स्थापित करने के बाद इसकी पूजा अर्चना की और उसके बाद ये स्थल तभी से देखा जाए तो आज भी पर्यटन का मुख्य केंद्र बन चुका है। आज भी यहाँ श्रद्धालु अपनी तरह तरह की मान्यताएं लेकर आते हैं। आपको इससे रिलेटेड यहाँ से देखा जाए तो पास में ही उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और उत्तर प्रदेश से कई श्रद्धालु यहाँ के दर्शन करने आते हैं। अपनी मान्यताएं जब पूरी होते हैं, जैसे यहाँ हवन, मुंडन संस्कार, इस तरह से संस्कार भी करते हैं। और जी है उनसे हम लोग बात, गदा से प्रहार किया तो पाताल फूट गया। अच्छा। तो आज भी उसकी गहराई का कोई पता नहीं। डिस्कवरी चैनल वाले भी आ चुके हैं, 500-700 फीट नीचे गए, लेकिन कोई पता नहीं। और उन्होंने बताया कि नीचे जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी मछली पाई जाती हैं, वैसी मछली है यहाँ पे। अच्छा, मछलियाँ भी हैं अंदर जी। और मतलब कोई डूब जाए तो उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती। अभी तो बंद है, हादसा हो गया था 2 जनवरी को। अच्छा। तो यूपी कानपुर से रहने वाले थे जो, वो एक जन डूब गए थे, रविशंकर चौरसिया। तो उनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी, गट से बंद। और इसके पानी में मतलब जैसे गंगा जल का पानी है तो उसमें कीड़े नहीं लगते, इस जल में भी कभी कीड़े नहीं लगते। आप रख लो 1-2 साल, जब भी अच्छा हो, पूजा पाठ में भी काम आता है। गंगा जल का काम करता पूरा। यहाँ का पर्यटन स्थल अभी हाल में देखा जाए तो डेवलप किया जा रहा है। पास्ट में इसकी काफ़ी नाम रहा है, लोग यहाँ पर आते रहे हैं और ऐसे में भविष्य में इसके पर्यटन को और भी बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर अभी व्यवस्थाएं, इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि जब हम लोग घुस रहे थे तो साइड में एक धर्मशाला यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर धर्मशालाएँ, अभी एक धर्मशाला है और ऐसे ही धर्मशाला अभी बात करें, यहाँ होटल और उन चीज़ों के रुकने की व्यवस्था अभी इस स्थान पर तो नहीं है। लेकिन जब आप 10 किलोमीटर दूर पर जाएंगे तो यहाँ से जब आप घुसेंगे इस रोड पर, जब आप मेन रोड से जुड़ने के बाद जब इस रोड पर आएंगे तो वहाँ पर एक काया रिजॉर्ट देखने को मिलेगा। उस रिजॉर्ट में आप ठहर सकते हैं। वहाँ के प्राइसेस क्या होंगे वो अलग अलग समय पर आप आएंगे तो उसके अलग अलग होंगे। उसके बारे में आप पहले से ही आप पता कर सकते हैं या स्थानीय लोगों से भी आप जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ आप रुक सकते हैं। तो हम